अस्सलाम वालेकुम। फाइनली हम जो है वो लैंड कर गए हैं डज़ल्टोफ एयरपोर्ट पे, और डज़ल्टोफ एयरपोर्ट से जो है हमने ऑल द वे क्रॉस करके हम जो है डॉर्टमाउंट, हेनरी और बोहम के पास की रीजन है उस पर हम ठहरे हुए हैं। तो मैं अभी सिर्फ डॉर्टमाउंट में हूँ, जब बोहम में हूँ। तो मैंने चले मैं आपको वॉक दिखा करते और थोड़ी सी बात करते। तो जो ट्रैवल था वो तो बड़ा अच्छा रहा। अच्छा, दूसरी बात जो थी, मैंने जो कोविड का टेस्ट कराया था वो यूज़लेस था, क्योंकि अब कोविड का टेस्ट फ़िलहाल जर्मन एयरपोर्ट पे कोई नहीं पूछा, किसी ने नहीं पूछा। बस आप वैक्सीनेटेड होना चाहिए, वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट उन्होंने हमसे मांगा, वो मैंने दिखा दिया और उन्होंने कुछ नहीं बोला। और हम जो है वो डॉर्टमाउंट से, सॉरी, डज़ल्टोफ से एयरपोर्ट से बाहर है। डज़ल्टोफ जो है वो करीब का एयरपोर्ट है इस प्रोविंस का। 2 एयरपोर्ट्स हैं इंटरनेशनल, मगर डज़ल्टोफ बड़ा है। उसके बाद डॉर्टमाउंट भी है, मगर डॉर्टमाउंट जो है वो डोमेस्टिक के लिए है ज़्यादातर, जो बिजनेस यूरोप जा रहे थे, जो जाना होगा आपने। तो डज़ल्टोफ पे हम पहले भी उतर चुके थे, पहले हम स्पेन से आए थे डज़ल्टोफ 2 साल पहले, और इस दफ़ा हम टर्की से आए हैं। तो डज़ल्टोफ के बाद सीधा हम जो है वो हेनरी की तरफ रुके। हेनरी में हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, भी आपकी मुलाकात भी कराऊंगा सबसे। और उसके अलावा अभी हम जो हैं वो एक बोहम, जो बहुत ही करीब करीब छोटे छोटे शहर हैं, और ये बेसिकली इंडस्ट्रियल शहर है। ज़्यादा जो है कोई इतनी, क्या कहते हैं आप, बर्लिन या म्यूनिख की तरह ये वो रीजन नहीं है। ज़्यादातर इंडस्ट्रियल जोन हैं, घर हैं। अभी पीछे यूनिवर्सिटी थी डॉर्टमाउंट की, बल्कि आगे भी आ गई है, उसका आगे एरो है। ये है जी टेक्निकल यूनिवर्सिटी है डॉर्टमाउंट। अब टेक्निकल क्योंकि है तो टेक्निकल जो कुछ करके, तो ये उसका आपको पीछे मेरे दिख रहा है ये एरो, यूनिवर्सिटी सामने। तो अब यह है कि मैं ज़रा ऐसी वॉक पे निकला था। मौसम ठंडा भी है और गर्म भी है, तो मैंने सेफ साइड अपर ली है, क्योंकि वैसे तो गर्मी है, मतलब धूप है, बट हवा चल रही है। और शाम में 4-5 बजे बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हवा चलती है। 8:30 बजे यहाँ पे रोज़ा खुल रहा है। तो ये इसका सीन है। तो अभी हम बेसिकली इस रीजन में, और जैसे जैसे जहाँ जहाँ मैं ट्रैवल करूँगा मैं आपको उसके बारे में बताऊँगा। जी अस्सलाम वालेकुम। तकरीबन रात के 12-10 बज रहे हैं यहाँ पे, और मैं हेनरी सिटी में रात में आया हूँ। एक दूसरे दोस्त ने मुझे ड्रॉप किया दूसरे पार्ट से इधर। तो मैं मलिक साहब, जो हमारे बड़े अच्छे रीजन है, दोस्तों की तरफ जा रहा हूँ। और इस टाइम अंधेरा हो गया, क्योंकि मुझे रास्ता पता है। मैं अक्सर और बेशतर इस हेनरी सिटी में आता रहता हूँ, तो मुझे वो आगे रिसीव करेंगे। लेकिन सारी दुकानें बंद है, ये बीच ये हेनरी बाज़ार है। और अब जो है मैं सफ़र में रहा है, और मेरे पास सामने मलिक साहब आ रहे हैं, तो मुलाकात हो। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। यार ये सिटी हमारी देखी हुई है। मैं मुझे पता चल गया मैं कहाँ आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? क्या हाल है? ठीक है। बहुत लगा। जी अस्सलाम वालेकुम। रात में आपको पता, जब मैं आया था तो रात हो रही थी, और मैं मलिक साहब के साथ आया, तो ये हम ज़रा इनसे ज़रा इस प्रोविंस के बारे में डिटेल लिए। ये जो प्रोविंस है ये है नॉर्थ वेस्ट फॉलन, और ये डज़ल्टोफ जिसमें हम एयरपोर्ट पे उतरे थे उसका कैपिटल है। तो ये डॉर्टमाउंट, हेनरी और जितने भी आगे पीछे छोटे छोटे कस्बे कह लें, शहर कह लें, टाउन कह लें, ये इसका हिस्सा है। और ये ज़रा रिचेस्ट एरिया कंसिडर किया जाता था, क्योंकि यहाँ पे कोयला शोयला था। तो कोयला उन्होंने अभी ख़त्म कर दिया है। तो अभी हम सुबह उठे हैं, और सुबह उठ के हमने एक काम से आए थे। तो अभी मैं और मलिक साहब जो है, मलिक साहब ये रहे। मलिक साहब, हम अभी कौन से शहर में आए? ये हैटन एक छोटा सा टाउन है, हम वहाँ पे अभी। और मलिक साहब का ये सीन है, जो ये यहाँ पे एक बहुत बड़ा कम्युनिटी पेज भी चलाते हैं। और हम जब भी जर्मनी आए तो इनके बाद ज़रूर आएँ, बल्कि हम जर्मनी भी इन्हीं की वजह से आए पहली दफ़ा, इसको आप इस तरह कह लें। तो अभी हम जो है वो इस शहर में जा रहे हैं किसी काम से। छोटा सा शहर है, मैं आपको शहर सामने से दिखाता हूँ। लेकिन दुकानें जो हैं वो खुल रही हैं। तकरीबन 9-10 बज रहे हैं, यहाँ के 9, साढ़े 9 बज रहे होंगे। कोविड की वजह से वैसे तो रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हो गई है, मगर अभी सफ़र जब आप ट्रैवल करेंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, तो आपने मास्क पहनना है। तो मास्क हमने इसलिए ले लिया था। वैसे मास्क इतना नहीं है यहाँ पे। ये जो है, अभी हम बस के अंदर बैठ के आए। तो ये छोटे छोटे टाउन्स हैं, देखें हर चीज़ इसमें ऑर्गेनाइज है। तो यहाँ पे जो अपना जो से होता है, अपना कोई भी टाउन है, उसमें सारी फैसिलिटी होती है हर चीज़ की। हाँ, तकरीबन सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। मौसम जो है जी इधर भी थोड़ा सा सर्द है। 2 दिन से गर्मी थी, मगर अभी सर्दी मौसम का मौसम है। अभी हम इसी शहर में ही घूम रहे हैं, और मुझे कोई मसला हो रहा था, तो मैंने कोई टिश्यू पेपर लिए, अभी कॉफ़ी शॉफ़ी पिए, और टर्किश रेस्टोरेंट से हमने सुबह का नाश्ता किया अभी, क्योंकि यहाँ पे टर्कियों का है बड़ा ऑन सीन। तो यहाँ पे तो अभी अपने एक बर्गर टाइप का और एक कोफ्ते 2 कप वो बन के अंदर डाल के वो हमने खाई अभी।
और अब हम जा रहे हैं जी दूसरी शहर में। तो बड़े अभी ज़्यादातर थोड़ी ठंड है, मैं सोच रहा हूँ घर जाके थोड़ा फ़ोन में दूसरा चार्ज पे लगाया वो ले आके फिर जाए। तो देखेंगे बस की जो है बस के भी टाइमिंग का पीछे लिखा हुआ है, बोर्ड दिख रहा है। ये बस कौन से क्या शहर जाएगी, कितने बजे आएगी। ये है सामने जो है वो बस स्टेशन है। तो बस स्टेशन से हम जो है वो बस के अंदर मास्क पहनना था, मास्क पे लगा लूँगा। अब हम वापस हेनरे जा रहे हैं और आगे बस स्टेशन से बस स्टेशन आपको दिख रहा है पीछे मेरे, ये बस स्टेशन दिख रहा है, ये बस है। हाँ ये बस स्टेशन है पीछे। और यहाँ से जो हम ये जो आपको नीचे दिख रहा है ना पीछे जो ट्रैक रेड वाला, ये साइकिल का ट्रैक है। ये साइकिल का ट्रैक है। और ये जो है जेब्रा क्रॉसिंग से हम गुजरे तो गाड़ियाँ हमारी रुक गई। इस टाइम जो है वो थोड़ी ठंड है कराची में, इस टाइम बड़ा शदीद गर्मी पड़ रही है। और आज 20वां रोज़ा है। हाँ 19वां रोज़ा है, सैटरडे नहीं 19वां रोज़ा है। और हम जो है बस स्टेशन पे आ गए। ये पीछे बस स्टेशन दिख रहा है आपको, एक पूरा टर्मिनल बना हुआ है। यहाँ से हम घर में ही बस लेंगे, वापस घर में जाएंगे, घर जाएंगे थोड़ा सा घर में चेंज करेंगे। थोड़ी सर्दी है, एक और जैकेट में सोचा हूँ पहन लूँ। लेकिन आपको मेरे पीछे ये बस स्टेशन है। बस स्टेशन से बस ले के तो मास्क लगा लूँगा, मास्क निकाला मैंने जी। ये हेनरी का मेन बाज़ार है, यहीं पर मैं ठहरा हुआ हूँ। और ये देख रहे हैं सिटी सेंटर, ये इसका सिटी सेंटर है। ये छोटा सा कस्बा है और ये सारे के बेसिकली यहाँ पे तुर्क और अरब रहते हैं, पाकिस्तानी भी रहते हैं। तो ये तुर्कों का अरबों का इलाका है। लेकिन सारे कबाब शबाब आपको दिख रहे हैं। ये बेसिकली हेनरे जो है वो है। और इससे थोड़ा सा दूर जो है डज़ल्डॉफ है, बोहम एक बराबर में इसकी सिटी है, बोहम है। छोटी छोटी गैस्टिगर एक है, कल मैं उधर गया था अपने दोस्त से मिलने के लिए। तो ये छोटी छोटी सिटी हैं। बस का निज़ाम अच्छा है, इधर पार्किंग अलाउ नहीं है, गलियों में पार्किंग होती है। और यहाँ पे देखिए आप जी अस्सलाम वालेकुम। मैं जो अभी उनकी बस की ट्राम टाइप में बैठा हूँ, बस तो नहीं है ये कह सकते हैं आप। और हम जा रहे हैं बेसिकली बोहम, जो हेनरे से थोड़ी सी दूर है। तो अच्छी किस्म की ट्राम है, पीछे मेरे आपको दिख रहा है कि हम जा रहे हैं। और बोहम जो है से एक बराबर वाली, हेनरे से एक बराबर वाली सिटी है। और ये सब डज़ल्डॉफ के ही आसपास हैं। तो हम ज़रा बोहम जाके देखते हैं कि बोहम जो है वो हमें क्या दिखाता है। बोहम स्टॉप पे उतरे हैं। ये हमारी ट्रेन थी, इसके पीछे आप मुझे देख रहे हैं ये। और अब हम यहाँ से मास्क उतार दें क्योंकि अंदर ट्रांसपोर्ट के अंदर मास्क है। अब आप मास्क को उतार सकते हैं। ये बोहम सिटी है जो हेनरे से तकरीबन बराबर में ही है। तकरीबन 5-6 स्टॉप के बाद हम जो है वो बोहम आए। तो थोड़ा सा बोहम को एक्सप्लोर करते हैं। बोहम जो है वो भी जर्मन सिटी है और नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस के अंदर। तो जी मैं आपको आगे से दिखाता हूँ बोहम सिटी। आप बस में भी आ सकते हैं वहाँ से, एसन से या हेनरे से, या आप ट्रेन टाइप में जो है जो ट्राम में भी आ सकते हैं। तो हमने ट्राम ली है। तो हम ज़रा बोहम को आगे से देखते हैं। बाज़ार है, बोहम बाज़ार है। ये जी बोहम बाज़ार है मेन स्टॉप का, जो आपको दिख रहा है। मास्क जो है वो ऑफिशियली अब जो एक हफ़्ते पहले, हमारे लैंड करने से एक हफ़्ते पहले जो है वो रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हो गई। अदरवाइज़ पहले मास्क था, जैसे आपको मैंने बताया। जब अब वो कोविड की रिस्ट्रिक्शन भी ख़त्म हो गई, अगर आप किसी कराची से कहीं से भी उड़ते तो कोविड का मास्क टेस्ट कराना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमसे किसी ने नहीं पूछा अबाउट द कोविड टेस्ट, जिसे हमने कराया हुआ था। तो ये जी है छोटी सी मार्केटिंग। ये जो हर छोटे बड़े शहर के अंदर जो मेन स्टॉप है उसका, वहाँ पे मार्केटें होती हैं। तो इसके आसपास यहाँ से भी आप बस के अंदर बैठ के आगे बस स्टॉप है, और वहाँ पे जो आप जो ट्रेन स्टेशन से बैठ के आप सिटी के जर्मनी के दूसरे हिस्से में जा सकते हैं। तो यार बोहम का एक स्टॉप है जहाँ मुझे याद पड़ता है हम पहले आए थे। मुझे नहीं, हम जब कोलन से आ रहे थे ना, जब हम उतरे थे जहाज़ में, याद है हमें? हम कोलन से उतरे थे, कोलन से उसके बाद फिर हमने ट्रेन और बस लेके फिर हम लोग आगे पहुँचे थे।
ये वो वाला सीन है। तो ये मौसम ठंडा है, सर्दी हो रही है। हालांकि आज मार्च अप्रैल चल रहा है, अप्रैल भी एंड हो गया अब। आज 24 अप्रैल है और 24 अप्रैल में ये मौसम है। और कराची है पाकिस्तान में इस टाइम सही किस्म की गर्मी पड़ रही है। मगर यहाँ पे मैंने तकरीबन फिलहाल 2 जैकेटें पहनी क्योंकि आज सुबह बारिश हुई थी। तो मैंने चले ये कर लें। ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम बड़ा सही है। अगर आपको कहीं भी जाना हो तो आप इनकी सिर्फ मैप के थ्रू या ट्रांसपोर्ट के स्टॉप के थ्रू आप करें तो आपको ये पूरा जो है वो ये मेन इनका सिटी सेंटर डाउनटाउन कह लें या सिटी सेंटर कह लें, बोहम का सारे शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट या बाज़ार वो यही है जी। ये हम सिटी सेंटर में घूम रहे हैं। अभी हमने शॉप पे जहाँ का लोकल शॉप पे हम गए थे कपड़े की चीज़ें देखने के लिए। तो ब्रांड पाकिस्तान के सबसे बड़े एक्सपेंसिव हैं, 50 यूरो और 60 यूरो और 100 यूरो। तो सही है, वहाँ यहाँ के हिसाब से सही है, बट पाकिस्तान से अगर मैं कंपेयर करूँ तो वो बड़ा एक्सपेंसिव था। तो हमने चले कॉफ़ी पीते सामने स्टारबक्स से। तो ठंड थोड़ी सी अच्छी है, हालांकि मैंने 2 जैकेटें पहनी हुई हैं और फिर अब महसूस नहीं हो रही। तो ये स्टारबक्स है यहाँ का। तो ये बेसिकली बोहम का सिटी सेंटर शॉपिंग एरिया ये। और हम जो है अब स्टारबक्स जाते हैं। जी ये वॉक स्टार्ट हो गई। हम दूसरे सेक्शन में आ गए, अभी हम बोहम में ही हैं। और ये पूरा का पूरा एक बाज़ार एरिया इस तरीके से ना, देखें इन्होंने अंदर जो है वो ट्राम का और बसेस का रखा हुआ है। और जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो हाईवे से चलाते हैं, यानी कि अगर हमें बोहम गाड़ी में आना होगा तो हम हाईवे के थ्रू एंटर होंगे सिटी के अंदर। मगर अगर हम सिटी में जा रहे हैं तो हम ट्राम या बस के थ्रू आएंगे। और वैसे इन्होंने वॉकिंग एरिया ज़्यादा रखा हुआ है, और ताकि आपका अल्लाह वाला करे लोग अपना एंजॉय करें। तो ये बेसिकली जितनी भी आपको वहाँ से लेके यहाँ तक जो सिटी के अंदर ये सारे रेस्टोरेंट्स बने हुए ये, और ये सारा का सारा एरिया है खाने पीने का, शॉपिंग का। लोग अपने अपने हिसाब से शॉपिंग कर रहे हैं। सर्दी का मौसम है, देखिए सबने जैकेट्स पहनी हुई है। और रोड साइड कैफ़े, और ये पूरा वॉकिंग पैसेज है। आपको किसी भी शहर में एंटर होना पड़ेगा, जितने भी तहसीलों में डिस्ट्रिक्ट्स में, तो थ्रू कार अगर आप आते हैं तो थ्रू हाईवे चलेंगे। बट अगर आप वैसे आएंगे तो बस या ट्राम के थ्रू ही आएंगे। ये देखें आप कबूतर हैं ये। तो आप मुख्तलिफ़ शॉप्स पे चीज़ें भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। मुझे अपने मतलब की चीज़ें जो है उसकी मैं तस्वीरें खींच रहा हूँ, ताकि मुझे बाद में पता चले कौन सी शॉप से क्या लेना है, कौन सी शॉप से क्या लेना है। तो बहुत सी चीज़ें मैंने आइडेंटिफाई की अपने लिए। ये इसमें चलते हैं, ये पेंटिंग एरिया शायद है ना, सर इधर देखते हैं, चलते हैं। ये पेंटिंग शॉप है, हम देखें यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है अपने लिए। जी इधर बारिश स्टार्ट हो गई अभी, देखें बारिश स्टार्ट हो गई। हम दोबारा स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। हम यहाँ से हैरने की तरफ जाएंगे। ये ट्रेन स्टेशन था जहाँ से अभी हम निकले थे। ये छोटा सा शहर का रिव्यू आपको देखा, छोटा सा शुरू। ये जहाँ पे हम ठहरे हैं हेनरे से बड़ा शहर है ये। तो यहाँ पे ज़्यादा शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट है, लोग ज़्यादातर यहाँ पे आते हैं शॉपिंग के लिए। बड़ा बाज़ार है और इसका जो पूरा का पूरा शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट ही है। अब हम वापस जा रहे हैं स्टेशन की तरफ, जहाँ से हम ट्रेन लेंगे, ये ट्राम लेंगे सॉरी, और ट्राम से हम सीधा जाएंगे आपका अल्लाह वाला करे हैरने। फिर हैरने से जो है मेरे को आज एक और जगह जाना है, तो वहाँ से जाना है। तो अभी हमारा जो स्टे है वो हैरने की तरफ ही है। हैरने भी एक छोटा सा शहर है, उसके बराबर में बड़ा बोहम है, जो हम ट्राम के थ्रू या ट्रेन के थ्रू या बस के थ्रू अब यहाँ से आ सकते हैं। और जब आप वैसे आएंगे तो हाईवे के थ्रू आएंगे, और हाईवे जो है वो यानी हाईवे के थ्रू आएंगे। तो ये स्टेशन है, निकलते हैं फिर इंशाल्लाह आपको अगली जगह जो एक्सप्लोर करूँगा दिखाऊँगा। ये ही आ गए हम स्टेशन पे। ये ही हम बैठे हैं कल की ट्रेन में। ये वो हम देखें जहाँ से हम रहना है, तो ये लीजिए तो यहाँ से हम हैंडरे जा रहे हैं। हैंडरे का जो मेन बस स्टॉप है, ट्राम स्टॉप है हैंडरे स्टॉप पे। ये हैंडरे सिटी का रास्ता जाने का, मगर मुझे कहीं और जाना है तो मैं यहाँ से बस लेके हैंडरे के दूसरे साइड पे जाऊँगा। तो वो है, तो ट्रेन आ गई है।
ये टिकट आ गया मेरे पास, मुझे यहाँ से एक आगे जगह जाना है। देखिए मैं यहाँ पे आ गया हूँ, ये और ये है रेड बटन से ये बंद हो गया। आप देखें कोई सिग्नल, अब ये बंद हुआ ऐसे, गाड़ियाँ ऑलरेडी रुक गई और ये हाफ़ और हाफ़ है, यानी कि अगर ये पाकिस्तान होता तो गाड़ियाँ गुजरती रहती। तो कितना डिसिप्लिन और कितना उनका ये ख्याल कर रहे हैं कि ये सिग्नल्स पे कि ट्रेन आ रही है। और ट्रेन भी देखें पूरा उसका कांटा नहीं, आधा कांटा है, आधा कांटा उधर और आधा कांटा इधर उधर। तो ये लेसन लर्न है हमारे लिए भी कि कितना डिसिप्लिन है और कितना ये अपने कानून का एहतराम करते हैं कि सब अपने अपनी जगह पे रुके हुए हैं। देखें ये गाड़ियाँ इधर आके रुकेंगी, ये गाड़ी वहाँ पे रुकी हुई। तो दिस इज़, अब ट्रेन अभी आई नहीं अभी तक। सर दिखाने का मकसद ये कि मैं इसको कल भी मैंने एक्सपीरियंस किया था, तो मैंने सोचा था अब जब मैं गुजरूँगा तो ये चीज़ दिखाऊंगा। तो ये देखें गाड़ियाँ सारी रुकी हुई हैं, सिग्नल ऑफ है। अब ट्रेन की आवाज़ आ रही है, ट्रेन आ रही है। तो इसलिए शायद ये कौमें जो हैं तरक्की कर रही हैं, तरक्की याफ्ता हैं कि इनको कानून की पासदारी का एहसास भी है और ये कानून को फॉलो कर रही हैं। अब मुझे यहाँ पे कोई कैमरा भी नहीं दिख रहा कि कोई कैमरा शैमरा लगाओ, बट क्योंकि सिग्नल ऑफ हो गया है और कांटा नीचे आ गया। अगर ये पाकिस्तान होता तो यकीन करें वहाँ से गाड़ी जो थी वो गलत टर्न लेती और यहाँ से निकल जाती इस वाले साइड से, और यहाँ वाली वहाँ से निकल जाती। फुल कांटे होने के बावजूद भी हम मोटरसाइकिल और साइकिल फंसा देते हैं, और ये हाफ़ होने के बावजूद भी और कोई ना होने के बावजूद भी कानून की को कोई पाबंद है। और ये देखें अब आप ट्रेन यहाँ से अब गुजरी है, लोगों ने अपनी गाड़ी के इंजन स्टार्ट किए हैं और ये सिग्नल खड़ा हुआ। तो कितनी मैं कह रहा हूँ कितने डिसिप्लिन के साथ लोगों ने वेट भी किया। और ये देखें अब जो है गाड़ियाँ सफ़र में रवाना हुई और मैंने भी वेट कर लिया, क्योंकि देखें जब सब क्या कहते हैं ऐसा आपका कानून हो तो बंदा अब होता। अभी देखिए साइकिल की वो लाइन है, वो जा रही है खातून, यहाँ से मैं क्रॉस करूँगा क्योंकि यहाँ से पैदल चलने का रास्ता नहीं है। तो वो अभी तक खड़ा है यहाँ पर। तो हर चीज़ का यहाँ पे जो है वो एक लेवल है। क्योंकि सिग्नल की वजह से ट्रैफिक जैम था और मुझे रोड क्रॉस करना है और यहाँ पे कोई ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग तो ये स्कूल खुद रुक जाते हैं। अब मैं यहाँ से निकल जाऊँगा ऐसे करके। और ये जो है जो लेन में इस पर चल रहा हूँ ये साइकिल की और पैदल चलने वालों की है। ये रोड अगर तो ये रोड कहीं ना कहीं होगा, या साइड पे होगा या साइड पे होगा, तो जितने भी साइकिलिस्ट हैं या पैदल चलने वाले वो अकॉर्डिंगली क्रॉस करेंगे जब आपको जाना होगा। सो क्योंकि मैं कल भी यहाँ से गुजरा था तो मैंने चीज़ ऑब्जर्व की थी, नोटिस की थी, तो मैंने सोचा था कि नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा हुआ तो मैं आपसे शेयर करूँगा। लेकिन छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे कोई कौम बनती है, जिससे इंसान जो है वो की सोच में चेंज होता है। जब हम ट्रैवल करते हैं तो हमें बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है।